हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए फिर से एक और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गया हूं और नई रिक्रूटमेंट, नई सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग में इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आप मात्र 10th क्लास पास है या इससे ज़्यादा आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और दोस्तों आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, लड़के लड़कियाँ सभी इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मीन्स की केंद्र सरकार की नौकरी है। इसमें सैलरी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। साथ साथ में सैलरी के साथ में जो अलाउंस वगैरह पे किए जाते हैं, जितने भी दूसरे कर्मचारियों को, दूसरे जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी अलाउंसेस आपको मिलेंगी, फैसिलिटीज भी बहुत सारी आपको मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको देखिए रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में डिटेल में जानकारी बताऊंगा, जैसे कि आपकी एकेडमिक या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम से कम कितनी होनी चाहिए। वैसे तो मात्र 10th क्लास पास स्टूडेंट इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपके चाहे कितने भी प्रतिशत अंक हो। साथ साथ में इसमें कोई भी डिप्लोमा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, ना ही आईटीआई की रिक्वायरमेंट है। मात्र अगर आप 10th क्लास पास है ना तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में एज क्या रहने वाली है वो सब जानकारी बताऊंगा, छूट कितनी मिलती है कौन सी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को, वो सब जानकारी बताने वाला हूं। साथ साथ में सैलरी आपको कितनी मिलेगी, आखिर पे स्केल कितना बताया गया, वो सब जानकारी डिटेल में बताने वाला हूं। एग्जामिनेशन का पैटर्न, मीन्स कि आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा ना, उसमें आखिर कौन कौन से स्टेजेस रहेंगे। जैसे कि आपकी लिखित परीक्षा होगी तो लिखित परीक्षा का एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है। साथ साथ में फीस आपकी कितनी लगने वाली है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट के लिए तो फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि लड़कियों के लिए, लड़कियां चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, लड़कियों के लिए फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। साथ साथ में फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी और फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, वो सब जानकारी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। साथ साथ में एक एडिशन में बहुत ही अच्छी जानकारी और भी बताऊंगा दोस्तों कि इसकी आपको अच्छे से तैयारी कहां से करनी है, कहां से आप अगर तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन की इसमें पॉसिबिलिटी अब की बार ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो वो सब जानकारी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पूछते भी हैं कि कहां से हम तैयारी करेंगे तो हमारे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो पाएगी, तो वो सब जानकारी डिटेल में बताऊंगा। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से डिटेल में ट्रस्टेड और जेन्युइन जानकारी मिले तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है ना, इसके बारे में जानकारी बताने से पहले देखिए, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हों दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परिचित कराने जा रहा हूं जो आपकी तैयारी को संपूर्ण और प्रभावशाली बनाएगा। उत्कर्ष क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप 650 से भी ज्यादा केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई, पटवारी और टीचिंग एग्जाम से घर बैठे बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलता है अनुभवी फैकल्टी द्वारा गाइडेंस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सुविधा, क्लासरूम लेवल हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्विज़ेस, मॉक टेस्ट और वीडियो सॉल्यूशंस, यानी हर वो चीज जो एक गंभीर अभ्यर्थी को चाहिए। हर परीक्षा के लिए टारगेटेड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जिससे आपकी पढ़ाई रैंडम नहीं बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। और खास बात दोस्तों, अगर आप मेरा कूपन कोड UCSNA10 को यूज करेंगे तो आपको 10% का विशेष डिस्काउंट भी मिल सकता है। अब दोस्तों ज्यादा देरी मत करें, अब सही दिशा में तैयारी शुरू करें। आज ही उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें, अपना कोर्स सिलेक्ट करें और स्मार्ट, आसान और प्रभावशाली तैयारी की ओर बढ़ें। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में कमेंट में भी सबसे ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। यहां पर देख सकते हैं, चाहे सिविल एग्जाम्स हो, ऑल स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, राजस्थान टीचिंग के एग्जाम्स हो, डिफेंस, एसएससी, रेलवे, नर्सिंग, सारे के सारे यहां पर कोर्सेज आपको अवेलेबल मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो अभी के अभी डाउनलोड करके और कोर्स सिलेक्ट करके तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर जो आपके लिए भर्ती का नोटिफिकेशन है ना, वो दोस्तों एसएससी की तरफ से एमटीएस की रिक्रूटमेंट, इस भर्ती का दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत सारे कैंडिडेट इंतजार करते हैं। लाखों की तादाद में दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। और दोस्तों इसका नोटिफिकेशन की फुल जानकारी अभी आपके लिए आ चुकी है। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों अभी आरटीआई के द्वारा इसमें वैकेंसीज की जानकारी मांगी गई थी और यहां पर बताया गया था कि 33,556 के अराउंड यहां पर वेकेंट पोस्ट है, मीन्स की खाली पदों की जानकारी आरटीआई के माध्यम से बताई गई थी। लेकिन यहां पर एक विशेष बात आपको दोस्तों जो ध्यान रखनी है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है ना, एम्प्लॉयमेंट
जो रोजगार की सूचना आती है उसमें ये सारी वैकेंसी नहीं दिखाई जाएंगी। ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आईटीआई के माध्यम से पता चली है, इनमें से केवल आपकी 10,000 के समथिंग वैकेंसीज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में इश्यू होने वाली हैं। मीन्स कि 10,000 के अप्रोक्सीमेट आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। और ये टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं दोस्तों, इनमें टाइम रहते वैकेंसीज को बढ़ा भी दिया जाता है। जैसे कि एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ा दी गई थी, बहुत सारी वैकेंसी बढ़ा दी गई थी। रेलवे में जो वैकेंसी निकाली गई थी वो भी टाइम रहते बढ़ा दी गई थी। तो इसी तरह से इन वैकेंसीज को रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जैसे कंप्लीट होता है तब बढ़ा भी दिया जाता है। लेकिन ये 10,000 के अराउंड आपके लिए वैकेंसीज आने वाली हैं, या आप बोल सकते हैं कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखिए आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि आपकी क्या होती है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये आपकी दोस्तों मात्र देखिए मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो आपने कम से कम 10th क्लास पास कर रखी हो या इसके समकक्ष आपने कोई भी अदर क्वालिफिकेशन पास कर रखी हो। परसेंटेज का यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, केवल अगर आपके पासिंग मार्क्स हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात आती है सैलरी को लेकर के। सैलरी दोस्तों इसमें जो आपको मिलती है ना, वो लेवल 1 का पे स्केल दिया जाता है। 18,000 रुपए बेसिक सैलरी है आपकी। 18,000 रुपए में आपका डियरनेस अलाउंस भी ऐड होगा, ठीक है। साथ साथ में इसमें तो आपको एचआर भी मिलेगा, हाउस रेंटल अलाउंस, टीए भी मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस या अदर जो भी अलाउंस दूसरे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलते हैं ना, वो सारे के सारे अलाउंस मिलते हैं। ये आपका बेसिक हो गया और ये अधिकतम आपका जाता है 56,900 रुपए तक। ग्रेड पे भी आपको मिलेगा 1,800 रुपए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको देखिए सैलरी मिलेगी इन हैंड, आप बोल सकते हैं, या फिर जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है ना सैलरी, वो देखिए कितनी होगी, 27,620 रुपए से लेकर के 31,670 रुपए के अराउंड आपको अप्रोक्सीमेट ये सैलरी मिलने वाली है। ये कई बार क्या होता है ना कि लोकेशन के अकॉर्डिंग भी आपको सैलरी मिलती है। टियर 1 सिटी में आपकी ड्यूटी आती है, या टियर 1 में, टियर 2 सिटीज में, टियर 3 सिटीज में, तो इस पर भी डिपेंड करता है। जो शहर थोड़े कॉस्टली होते हैं वहां पर आपको ज्यादा सैलरी मिलती है, जो शहर थोड़े कम कॉस्टली होते हैं वहां पर थोड़ी कम सैलरी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सैलरी मिलने वाली है। तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक सैलरी है 10th क्लास पास कैंडिडेट के लिए। इसके बाद में एज की बात यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें दोस्तों 2 टाइप की पोस्ट रहती हैं आपकी। एक तो हो गया आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, एमटीएस के लिए। इसके लिए आपकी कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 25 साल होनी चाहिए। साथ साथ में हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड सम एमटीएस पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट, तो 18 साल कम से कम आयु बताई गई है, अधिकतम आयु 27 साल। कहने का मतलब ये है 18 साल से लेकर और 27 साल वाले कैंडिडेट इनके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों एज में रिलैक्सेशन की अगर बात आती है, छूट की बात, तो देखिए SC ST को यहाँ पर अपर एज में छूट मिलती है 5 ईयर्स की, ठीक है, 5 ईयर्स की छूट मिलती है। और जो ओबीसी कैटेगरी होती है, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको 3 साल के अपर एज में रिलैक्सेशन मिलती है। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या जिनको भी छूट मिलते हैं उनको कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, या जो रिक्रूटमेंट के रूल्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर छूट मिलेगी, या फिर जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपर एज में छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बात होगी एज के बारे में। इसके बाद में दोस्तों बात आती है यहाँ पर आपके सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के। और सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, केवल यहाँ पर आपका एक एग्जाम होगा। कई परीक्षाओं में क्या, कई रिक्रूटमेंट में क्या होता है ना कि 2 टियर बेसिस आपकी रिक्रूटमेंट होती है, यहाँ पर लेकिन केवल 1 टियर है, मीन्स की एक ही परीक्षा होगी, सिंगल परीक्षा होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, और ये स्पेसिफिक तो है दोस्तों एमटीएस पद के लिए। और जो आपका हवलदार पोस्ट इसमें बताया गया ना, हवलदार पोस्ट में हालांकि आपकी जो है फिजिकल भी बताया गया है, मीन्स की रेस वगैरह भी बताई गई है, तो वो सब जानकारी बताने वाला हूं। लेकिन एमटीएस पद के लिए केवल ये लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर 2 सेशन है, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 में 2 पार्ट हैं, सेशन 2 में भी 2 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस बताए गए जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के 20 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। और 45 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। मेरे ख्याल से ठीक ठाक टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, आप इजीली कर पाएंगे। 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह से सेशन सेकंड है, तो जनरल
अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस हैं 75 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चंस हैं 75 मार्क्स के। यहाँ पर भी आपको सेम टाइम मिलेगा, इक्वल टाइम बताया गया है 45 मिनट्स। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन का पैटर्न हो गया आपका। और ध्यान दीजिएगा जो सेशन 1 है ना, इसमें तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेशन 1 में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, बट इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क। तो ये जो सेशन 2 है इसमें 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर गलत कर देंगे तो आपका 1 सही अंक काट लिया जाएगा, ठीक कर देंगे तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा, अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देखिए, इस एग्जाम में पास होने के लिए जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 30% अंक लेने हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को कम से कम 25% अंक लेने हैं, ऑल अदर कैटेगरीज को पास होने के लिए कम से कम 20% अंक लेने होंगे। ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, इस बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इससे कम अंक लेंगे ना तो आप फेल ही हो जाएंगे, पास होंगे ही नहीं। लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा अंक लें, क्योंकि ऊपर वाले जो कैंडिडेट होंगे ना कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग लगने वाली है। और इसके एग्जाम की अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं ना, तो उसके रिगार्डिंग में दोस्तों हमने बता दिया है। उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल सिंपल है, मोबाइल नंबर के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कर पाएंगे। और वहां से आप एसएससी एमटीएस का कोर्स सिलेक्ट कर लीजिएगा, एसएससी एमटीएस का। ठीक है, कोर्स सिलेक्ट करके और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट तैयारी करने का माध्यम या मीडियम रहने वाला है। ठीक है, तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का। इसके बाद में दोस्तों यहां पर बात आती है, देखिए एमटीएस के अलावा अगर आप यहां पर हवलदार पद के लिए भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ये प्रोसेस रहने वाला है। ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। लड़कों के लिए देखिए फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा उसमें वॉकिंग होगी और 1600 मीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी है 15 मिनट में। ये रेस नहीं है दोस्तों, रेस अलग चीज होती है। ठीक है, रेस में इतना समय भी नहीं दिया जाता है, 1600 मिनट कंप्लीट करने में 5.5-6 मिनट ही दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 15 मिनट आपको दिए गए हैं क्योंकि ये वॉकिंग है। ठीक है, और फीमेल के लिए देखिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। 1 किलोमीटर चलना है आपको, वॉकिंग करनी है, 20 मिनट का समय है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका रहेगा। तो लड़कों के लिए देखिए एक आपकी हाइट कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट यहाँ पर बताया गया है 81 सेंटीमीटर फुल्ली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का छाती का फुलाव भी होना अनिवार्य है। फीमेल के लिए देखिए चेस्ट का क्राइटेरिया तो होता नहीं है, हाइट और वेट का क्राइटेरिया होता है। तो हाइट आपकी कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए लड़कियों के लिए, वेट आपका कम से कम 48 केजी होना चाहिए। फीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस यहां पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज बताया गया है। अगर नॉर्मल पर्सन के लिए मींस की अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट की बात करें तो मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। अदर कैटेगरीज के लिए या लड़कियों के लिए, वीमेन या फीमेल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है, चाहे लड़कियां किसी भी कैटेगरी से हों। साथ साथ में एससी के लिए भी फॉर्म अप्लाई करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, एसटी के लिए भी, ईएसएम पर्सन्स के लिए भी, सबके लिए फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट तारीखें देख लेते हैं कौन कौन सी है, डेट कौन कौन सी है। तो इस भर्ती का ऑफिशियल अगर नोटिफिकेशन आप देखना चाहेंगे ना तो दोस्तों 26 जून को ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। और दोस्तों ये टेंटेटिव होता है, यहाँ पर देखिए टेंटेटिव लिखा गया है। टेंटेटिव का मतलब ये होता है अगर मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो जाए, कोई प्रशासनिक कारण हो जाए या फिर कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए, ठीक है, उसकी वजह से इस डेट को चेंज भी किया जा सकता है, ये परिवर्तनशील होती है। ठीक है ना, तो ये टेंटेटिव डेट इसीलिए लिखा जाता है कि कुछ भी कारण हो सकता है, किसी को भी आगे का पता नहीं होता है। ठीक है, तो हालांकि अभी ये डेट मेंशन की गई है, 26 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म आप कब से अप्लाई कर पाएंगे? 26 तारीख से ही, 26 जून से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी? 24 जुलाई 2025 ये फॉर्म अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। एग्जामिनेशन कब होगा? आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है वो आपका 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन एक दिन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो और इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको किस वेबसाइट पर विजिट करना है? देखिए एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, वहां पर लिंक आपको दिखाई दे जाएगा जैसे ही ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 26 जून को। ठीक है, वहां से आप इजीली अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एक बार फिर से ध्यान दिला दूं, अगर दोस्तों आप इसके एग्जाम की या इसके अलावा अदर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों देर मत कीजिएगा, उत्कर्ष ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर आप एनरोल करके कोर्स को सिलेक्ट करके अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपका इस रिक्रूटमेंट के बारे में कोई भी सवाल हो, कोई कंफ्यूजन जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।